अब तो भाई तुम्हारी नगरी में अब बताएंगे तुमको। कृष्ण कन्हैया बन के आया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। अब तो भाई तुम्हारी नगरी में अब बताएंगे तुमको। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। लोग कहते हैं असली द्वारका समुद्र के नीचे है, पर मैं समुद्र के अंदर नहीं गई। मैं आई हूँ द्वारकाधीश के दर्शन करने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए पानी में उतरना जरूरी नहीं है, आस्था में उतरना जरूरी होता है। द्वारकानाथ जो है हमारे, ये कैसे है? मतलब वृंदावन के तो बिहारी जी बहुत शैतान होते हैं, तो इनके बारे में बताइए थोड़ा। नटखट होते हैं, थोड़ा नटखट भी मस्ती भी करते हैं, मस्ती करते हैं ना। हाँ, आज क्योंकि हमारे साथ लीला की है इन्होंने, तो मैं वही जानना चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि कैसे है। नटखट है, अच्छा समझ गई। चंचल है ये, नटखट तो है तभी लीला की है इन्होंने। आप कहाँ यही रहते हो? आज मैं आपको सिर्फ मंदिर नहीं दिखाने वाली, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ द्वारका की पूरी कहानी। फोन्स ले जाना इज नॉट अलाउड, तो हम इन्हीं भैया के पास अपना फोन रखेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, वही मथुरा जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ एक बालक नहीं थे, वो एक राजा, एक रणनीतिकारी और अपने लोगों के रक्षक भी थे। जरासंध कंस के ससुर थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध आक्रोश में आकर भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने लगा। तब श्री कृष्ण ने यदुवंशी को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया, और यही से वो कहलाए रणछोड़ राय। रण से भागने वाले नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए रण छोड़ने वाले। श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि मांगी, और कहा जाता है कि समुद्र पीछे हटा। इसी भूमि पर बसाई गई स्वर्ण नगरी द्वारका। इतिहास कहता है ये नगरी समय से बहुत आगे थी। आज जो द्वारका हम देखते हैं वो उसी प्राचीन नगरी की एक झलक है। लेकिन एक बात मैं यही साफ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भ्रम हो जाता है। भेंट द्वारका द्वारका से अलग है और उसकी कथा भी अलग है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा मिले थे। समय के साथ साथ यदुवंशी बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, पौत्र और वंश थे। लेकिन यही से एक बहुत बड़ा दोष जन्म लेने लगा, अहंकार। और भगवान को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। धीरे धीरे उनके मन में ये भावना आने लगी कि हम तो स्वयं भगवान के वंशज हैं, हमें किसी नियम, किसी मर्यादा की क्या जरूरत। यही अहंकार उनके विनाश का कारण बना। एक दिन द्वारका में 5 महान ऋषि पधारे। नारद मुनि, विश्वामित्र, अत्रि, कनव, अंगिरा। ये सभी तपस्या और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण महर्षि थे। लेकिन कुछ यदुवंशी युवाओं ने उनका मजाक उड़ाने का फैसला किया। श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री का रूप पहनाया गया और उसे गर्भवती दिखाकर मुनियों के सामने लाया गया। हंसते हुए पूछा गया, हे मुनियों, बताओ इस स्त्री के गर्भ में क्या जन्म लेगा। मुनियों ने ध्यान लगाया और सच्चाई समझ ली। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, इस गर्भ से एक लोहे का मूसल गदा जन्म लेगा और यही मूसल पूरे यदुवंश का नाश करेगा। यदुवंश घबरा गए। जब सांप के पेट से लोहे का मूसल निकला तो उसे पीसकर समुद्र में बहा दिया गया। लेकिन विधि को कौन टाल सकता है। उस मूसल का चूर्ण समुद्र किनारे तीखी घास एरन बन गया। कुछ समय बाद यदुवंशी मदपान के प्रभाव में आपस में ही झगड़ पड़े। गुस्से में उन्होंने उसी घास को उखाड़ा और वही घास लोहे जैसी कठोर बन गई। एक दूसरे पर वार होते गए।
यदुवंश खुद अपने हाथों से नष्ट हो गए। ये कथा हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। भगवान के सबसे निकट होने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान से बड़े हो गए। श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान थे, फिर भी उन्होंने इस श्राप को नहीं रोका, क्योंकि धर्म के नियम भगवान के परिवार पर भी उतना ही लागू होते हैं। यदुवंश के अंत के बाद जब द्वारका की गलियां खामोश हो चुकी थी, जब जिनके लिए कृष्ण ने ये नगरी बसाई थी वही यादव इस धरती से विदा हो चुके थे, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया अब उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण द्वारका से दूर आज के गुजरात के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहीं पास में है भालका तीर्थ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण योग मुद्रा में बैठे। उनका मन शांत था, चेहरा तेज से भरा हुआ था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसने श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझ लिया और उसने एक तीर चला दिया। वह तीर कृष्ण के चरणों में लगा, लेकिन ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। जरा भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये मेरी लीला का अंत है। कृष्ण ने स्वयं जरा को मोक्ष का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने उस पीपल के नीचे अपनी देह का त्याग किया। कृष्ण कहीं नहीं मरे, उन्होंने बस अपनी लीला समाप्त की और परम धाम को लौट गए। यही कारण है कि कहा जाता है कृष्ण का शरीर गया, कृष्ण कभी नहीं गए। कृष्ण के महाप्रस्थान के बाद द्वारका शून्य हो गई। जिस नगरी का प्राण श्री कृष्ण थे, उस नगरी ने भी मानो ये स्वीकार कर लिया, अब मेरा अस्तित्व किसके लिए। कुछ ही समय में समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने में समेट लिया। द्वारका डूबी नहीं, द्वारका ने स्वयं समुद्र को गोद ले ली। लेकिन कृष्ण की स्मृति कभी नहीं डूबी। श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने इसी भूमि पर पुनः द्वारका की परंपरा को जीवित किया। मान्यता है कि आज जिस द्वारकाधीश मंदिर में हम दर्शन करते हैं, उसका प्राकट्य वज्रनाभ जी द्वारा कराया गया। हो गए मेरे 4 धाम पूरे। आपके दर्शन बहुत ही सुंदर हुए एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊंगी आपको। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा चेंज हो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सोमनाथ ये सब जो होगा अगली बार फिर से ऐसे ही जब हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हो ना, सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट यस विल सी यू अगेन, लाइक फिर से जल्द मिलेंगे। फिर इन्होंने हमें बचाया मिड वे में आके जब स्कूटी बंद पड़ गई थी। इनका नाम भी किशन है ना? इनका नाम किशन है ना आपका? कृष्ण कन्हैया बन के आया एक्चुअली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, बाय। अगली बार आएंगे तो मिलेंगे, इफ इन केस आप रहे तो। 3 साल से यही हो ना अभी तो। बाय। काजल राइट? ये मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, है ना? ये वीडियो ना संडे को आएगा। हाँ, देविका भट्ट। वाह, राधा कृष्ण की इतनी प्यारी फोटो है। हाँ, ये है सबसे ऊपर। ठीक है, अपने आप को देखना। अगली बार आए तो डिस्काउंट देना। मजाक कर रही हूँ। क्या बात है, ये वाली आएगी। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। गुड पीपल, सभी अच्छे हैं यहाँ पे ना। सुबह से जो कोई हमें मिला है सब बहुत अच्छे हैं। अभी वी आर टेकिंग ऑटो फॉर bus stand Gugri Brahman. Gugri Brahman is the one who do all the puja, unka shringar and everything. And Aboti Brahman is the one who do the ध्वजा जी का पाठ। ओके, तो तुम्हें ध्वजा चढ़ानी है, तुम लेके आ सकते हो, मनोरथ कर सकते हो। अच्छा, और ध्वजा जी वो चढ़ाएंगे। आप कब से थे यहाँ पे? कब से खड़े थे आप? अभी आए। अच्छा, ओके। यहाँ पे है हाईवे के पास निरव लोगों का रेस्टोरेंट, बट रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये वाला है क्या? ओके, दिस वन।
खम्बालिया क्या हाईवे है? जलाराम परोठा हाउस। ओके, अच्छा, नाइस। ओके, तो अभी यहाँ से हम क्या पिक कर रहे हैं? बाइक। Every wish takes Wow. off in flight with बाइक से वी आर गोइंग होम नाउ। हाउ मच टाइम विल इट टेक नाउ? 2-3 minutes? हाँ, 5 minutes। ओके, so पास ही है मतलब। into a rainbow wall. मेरे लिए रखा था भाई। Yeah. Together we can do it all. हेलो ब्रदर्स। वाह 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 वाह, ओहो हो, ओहो। Touch the सब कितना अच्छा स्वागत हुआ है। उठो। हेलो। सॉरी। वेलकम। every dream begins to glow with Momo and Kibo. क्या भी अंदर लग रहा है। ये गाय वैसे पाली हुई नहीं है ना, सब ऐसी है। और यही खड़ी है। वही हाय, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप मासी हो? एकदम नहीं, हाथ ठंडी 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 हो गया द्वारकाधीश ने मड़ी में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुंदर। आप क्या लगते हो? नीरव की मौसी मासी लग रहे हो, आंटी जैसे लग रहे हो आप। हेलो, हाय आंटी। धाम हो गए मेरे, 4 धाम हो गए। 4 धाम हो गए पूरे 4 धाम हो गए मेरे। गाड़ी अंदर हाय अंकल। नीरव बेटा मासा बड़ा मामा ओह, ये बड़ा मामा ये मौसी हाँ, मौसी एकदम बिल्कुल आप दोनों सेम दिख रहे हो। हाँ, लग रहे हो, सेम लग रहे हो। ओके, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हाय, वेरी प्रिटी। हाथ ठंडे में। हाय। अच्छा, ये मामी छोटी मामी होंगी और वो बड़ी मामी। ओके। छोटी मामी ये मामा की लड़की ये मासी की लड़की अभी तो देखा था ना, हाँ, पूजा में आया था देखा है ना वहाँ बर्थडे में बर्थडे आया में। था। नीरव ने बोला मेरे को कि ये लोग आए थे। ये सब था वो मामा की हाँ, लड़की है, छोटा मामा ओके। स्टेशन पे आया था ना हाँ हाँ उसकी हाँ, लड़की है ओके, थैंक यू। राधे राधे इस्कॉन वाला इस्कॉन में हरे कृष्णा होता है, वृंदावन के राधे राधे होते हैं। हाँ, श्रीनाथ जी बहुत अच्छे। मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा आपके रेस्टोरेंट का, जहाँ पे कोई आया है ना, तो मुझे नीरव ने दिखाया अभी। ओह, ओके, अच्छा, ओके, अच्छा। तो कैसा लग रहा है? नहीं, कैसा लग रहा है वैसे नहीं, कल सगाई है ना, वो रोका, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सो एक्चुअली कल हम जाएंगे, इनका रोका होने वाला है, तो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से होता है काठियावाड़ी स्टाइल में। क्या क्या काठियावाड़ी स्टाइल? हाँ, श्रीनाथ जी, आई कैन सी हिम एवरीवेयर, क्योंकि अब जो बुलावा है वो श्रीनाथ जी का ही है। तो मैं वहाँ भी देखा, श्रीनाथ जी दिखे, यहाँ भी दिखे, बाहर 2-3 रेस्टोरेंट के मैंने नाम देख लिए, होटल्स के नाम देख लिए, तो बहुत तेजी से ऐसे मैग्नेट की तरह ऐसे खींच के बुला रहे हैं कि आ जाओ अब। इट्स लाइक वेरी हैपनिंग, बहुत मतलब सब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज बहुत टाइम बाद शायद मिल रहे हैं ना सब, इसलिए एक साथ। आप लोग सब भी बहुत टाइम बाद मिले होंगे ना, बहुत टाइम बाद मिले होंगे ना। I think ओके, वाओ, ओह, सो प्रिटी, सो देखो क्यूट। वो राम है, क्या नाम है इनका? वो राम है, सतीमा। सतीमा, ओके, वाओ। सपना किधर गई? सब मैं दिखा। अच्छा, ये जिगर, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बड़ी बहन, ये छोटी बहन खुशी। ओके। सपना किधर गई? सपना अच्छा, देखो, गाय सपना- गैया, सपना का फोटो उठा पीछे। ओह, ओके, माता रानी के पीछे सपना का फोटो। दैट्स अ काऊ, मतलब गैया का नाम नीरव की मैया ने सपना रखा था। शी इज वेरी क्यूट, सती मैया। सब कुछ मेरा वाओ, क्या दिख रही है चटाकेदार? नहीं है, ओके, हाँ। सो एक्चुअली मेरे लिए अलग से बनाया है ना, ये बिना प्याज लहसुन के। यूं लगता है
तन मन तुम पे वारी। मेरे भाग्य बिहारी, मेरे भाग्य बिहारी, नजर स्वीट है ओके अच्छा हाँ मेरे बाके बिहारी। मैं माखन खाती नहीं हूँ पर मैंने लिया है खुश है प्रॉपर खाना खाना प्रॉपर खाना खाने का है आज मामा के घर पे आई है ना फाइनली इतने सारे डिशेस थे कि मैंने सब ट्राई किया थोड़ा थोड़ा कुछ एक दो चीजें छूट गई ये फाफड़ा के ट्राई किया था हाँ किया था खिचड़ी नहीं खाई बस खिचड़ी नहीं खाई दाल नहीं हो गया अभी बहुत पेट भर गया ओडो रोटला दे गुजराती हाँ ओडो रोटला बोलने का गुजराती खाना ओडो रोटला अच्छा गुजराती खाना बाद में लास्ट में सिंह सेके लहसुन खाना अच्छा और ये पूरा टेस्टी प्रसादम और खाना इन्होंने बनाया था थोड़ा हाई कर दो शेफ थी ये और ये भी सबने मिलके बनाया है यहाँ पे इतने सारे बर्तन निकले बर्तन तो होते ही है यार सब खा रहे थे ओके अरे वाह कितना क्लीन है क्लीन है पर अच्छा और वो भगवान का ये वाला पर भगवान तो बाहर है ना मेन अरे ठाकुर जी भी है मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बनाया मैं कुछ और ये सब अभी जो बैठ के पा रहे थे ये सब इनके वो है लाइक बच्चे और उनके बच्चे तो ये ऊपर ही इनकी फोटो लगी थी और सब यही नीचे बैठ के खा रहे थे तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि वो उनको देख के कितनी खुशी हो रही होगी कि पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठ के पा रहा है मतलब अच्छा ही लगा होगा उनको आज और कल निकलना है ना तो ये सबकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे ओके हाँ 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 वाओ अच्छा इसमें रिंग्स रहेंगी अरे वाह सो क्यूट ये मतलब खरीदा है ना कि बना है किस रेंट पर हाँ ओके ओके उसमें सब वाओ मस्त है कल मैं देखूंगी मजा आएगा है ना ये क्या है बूट्स नहीं पैर है पैर अच्छा मतलब ज्वेलरी खरीदी होगी वो है पैसे ये सब गिफ्ट्स है ना लड़की वाले को देने का बीच के हाँ हाँ मोती का दो है ने वो सब मैंने हाथ से बनाया अरे वाह तो ये आपका बचपन का घर है ना हाँ और आप दोनों बहनों का है ना आप लोग लड़ाई करते थे लड़ाई वो मैं आई तो ये चली गई थी पढ़ने के लिए नहीं भणवा मैं तीन साल हाँ 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 आप 4 साल थे 3 साल थे हाँ बताया इन्होंने खाने के बाद अब सब बैठे हैं थोड़ी देर बातें चालू है फाइनली आज का पूरा दिन फिनिश हुआ वाओ ये तुलसी इतनी खिली हुई है वो तुलसी है पूरी मस्त है यार कितनी वाओ अच्छा सब यहाँ सोएंगे अब फाइनली अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया मैंने और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए भगवान इतने ज़्यादा प्यारे हैं वहाँ के कि बस मैं देखती रह गई उनको और देखते देखते मुझे ये भी नहीं ध्यान रहा कि धक्का भी लग रहा है और मैं आगे जाते जाते भी उनको पीछे पलट पलट के देख रही थी इतने प्यारे दिख रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पहली बार दर्शन कर रही थी हमारे घर पे जो भगवान का चित्र है ना उसमें भगवान ने मतलब ज़्यादा पिंक और ब्लू हाईलाइट हो रहा है तो मैं यहाँ आने के लिए मैंने ब्लू साड़ी रखी थी और पिंक कलर का ड्रेस रखा है जो मैं अगले वीडियो में पहनने वाली हूँ इनके फंक्शन और वो सब के लिए
बट ऐसा हुआ कि भगवान का जो पूरा बैकड्रॉप था वो ब्लू कलर था और उन्होंने पिंक कलर के वस्त्र पहन रखे थे। तो मुझे देखते ही, एक तो मैं ना ऐसे बोल रही थी, लाइक 3-4 दिन पहले मैंने घर पे पापा को कहा था और दीदी को कि इन्होंने मेजरली पिंक और ब्लू पहना है, तो इसलिए मैं ब्लू साड़ी लेके जा रही हूँ। तो पापा ने कहा नहीं नहीं बेटा, हमेशा चेंज होती है उनकी पोशाक, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी पहने है। और वैसे ही टाइप का पिंक और ब्लू मुझे मेन हाईलाइट था, और पिंक और ब्लू ही पहना था उन्होंने। तो मैंने मंदिर में एंटर करने से जस्ट पहले, एक तो बहुत बड़ी लीला ये हुई कि गाड़ी ख़राब हो गई, फिर हम हंस रहे हैं वहाँ पे, फिर कितने लोग आ रहे हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये सब हो रहा था। वो फ़नी मोमेंट था बहुत ज़्यादा। तो एक वो लीला कर रहे थे ठाकुर जी, उससे ये पता चलता है ना कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। सेकंड जो हुआ कि अब जैसे ही हम मंदिर पहुंचने वाले थे, तो मैंने बोला कि कुछ ऐसे साइन देना जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे आने से या मेरे 4 धाम होने से सब सफल रहा, मतलब। तो जैसे ही मैं मंदिर में गई और मैंने ब्लू बैकड्रॉप देखा, पहले भगवान नहीं दिखे मुझे, जैसे ही मैंने ब्लू बैकड्रॉप देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। तो बस आंखों से अश्रु बह रहे थे। फिर मैंने देखा उनको, जब देखा तो मैंने उनके चरण के दर्शन किए, और चरण पे ही अच्छे से देखा, उतने में तो निकाल दिया। फिर पुजारी जो थे वहाँ के, वो उन्होंने मुझे देखा और इशारा किया कि यहाँ आओ। तो मैंने किसी को कहा कि उन्होंने बुलाया, तो कहते घूम के आओ। घूम के हम दोबारा आ गए दर्शन करने। दोबारा आए तो वो जाने नहीं दे रहे थे अंदर की तरफ, तो नीरव ने कहा दोबारा दर्शन करने, मैंने कहा हाँ। तो और एक बार दर्शन किया, फिर मैंने उनकी बलैया ली। मैंने कहा है इतने प्यारे लग रहे हो। फिर से वो पुजारी ने इशारा किया कि ऐसे स्माइल करके ऐसे किया। तो मुझे ऐसे था कि भगवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत खुश है। फिर सोनी सेवा तो मैं हर जगह करती हूँ, सोनी सेवा। आओ आओ आओ। हाँ, बस ये द्वारका गई थी ना, उसका बता रही हूँ सब। तो वहाँ थोड़ी देर बैठ के चैंट किया, मन बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था, भर गया था सुकून से, अच्छा लगा। ओवरऑल जो दर्शन है बहुत अच्छे थे। और मैंने इंस्टा पे जाके चेक किया द्वारकाधीश टेम्पल का, तो मुझे उसमें भगवान का आज का जो ड्रेसअप है वो दिखा, 19 जनवरी का, तो वो मैं अटैच करती हूँ। आप भी देखो। और ये था ओवरऑल द्वारकाधीश का एक्सपीरियंस। काफ़ी खाली था मंदिर, रीज़न इसलिए क्योंकि अमावस का जब वो 15 डेज़ होता है तब मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, और पूनम के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, तो एक वो बेनिफिट था। ऊपर से आज मंडे भी था, तो अच्छे से हो गए दर्शन। जितना मैंने सोचा था कि कैसा होगा क्या होगा, बहुत इजीली हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था द्वारकाधीश के बारे में, सब ओवरऑल जो भी है सारी कहानी सब हो चुका था। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके गांव के पास ही दंतेश्वर महादेव करके है, वहाँ जाएंगे हम। और जलाराम बापा की भी मंदिर है, बट आई डोंट थिंक सो हम जा पाएंगे, बिकॉज कल इनका रोका नहीं, एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो सब उसी की तैयारी आज सब चालू है। तो कल हम वही अगले वीडियो में वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे गुजराती या काठियावाड़ी एंगेजमेंट सेरेमनी या जो भी है, क्लोजली किसी के घर से देखेंगे, है ना। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। आपको मैंने दर्शन वैसे नहीं कराए, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसे करा रही हूँ, आप वो फील कर सकते हो कि कितना अच्छा रहा होगा। और वो 1 मिनट भी ऐसे नहीं थे जब मेरी जब 1 मिनट भी ऐसे नहीं थे जो मैंने भगवान को फील ना किया हो। और मैं बाहर भी आई तो एक क्लिप है मेरी, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी अंदर क्या हालत थी। जो आपने बरसाना में देखा, सेम यहाँ पे थी। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय। सो टुमारो वी हैव टू वेक अप एट 5:30 AM एंड अब सो जाते हैं, कल सुबह के दर्शन है। ओ बाप रे, क्या प्रिंट है, टाइगर। हाँ, हो गया।
ये दरवाजा बंद होगा ना रात को? हाँ, ठंडा लगेगा नहीं तो। चलो गुड नाइट, बाय। मेरी दीदी की सगाई है, फाइनली आज मेरी दीदी जा रही है घर से। आज थोड़ी जा रही है घर से, शादी तो बाकी है ना अभी। 4 दिन के लिए चली जाएगी मेरी दीदी। 4 दिन के लिए जाएगी, फिर आपको याद आएगी दीदी की? बिल्कुल नहीं। अरे पेट खाली होगा क्या? मुझे तो जीजू की चिंता हो रही है। अरे